अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज जो लेक्चर नंबर 2 है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के, जिसमें लेक्चर फर्स्ट में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन। आज सेकंड मेथड है बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। मीन्स यहाँ पे इथिन प्रिपेयर, यहाँ पे इथाइल के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल क्लोराइड लिखा हुआ है, आप इसको अल्काइल हैलाइड भी लिख सकते हैं। जैसे ये मेथड डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन से क्या मुराद था, जैसे हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से प्रिपेयर किया था, कौन, इथिन प्रिपेयर किया था, जिसमें डिहाइड्रेशन का मतलब था डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर था। यहाँ पे इसका मीनिंग आप समझ लें, उसके बाद आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो से मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन से मुराद रिमूवल ऑफ हेलोजन, रिमूवल ऑफ हेलोजन। मीन्स इसमें क्या रिमूव होगा, एक तो हाइड्रोजन रिमूव होगी और दूसरा क्या रिमूव होगा, हेलोजन्स जो एटम होगा वो भी रिमूव होगा। तो वहाँ से क्या प्रिपेयर किया जाएगा, प्रिपेयर हमारे पास अल्कीन प्रिपेयर होगी। जब यहाँ पे क्या है, वेन इथाइल क्लोराइड है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मीन्स अल्कोहल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स यहाँ पे क्या लिखें, अल्कोहल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स। अल्कोहल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से क्या मुराद है, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल तो एक्ट का। वैसे OH एज अ बेस तो भी एक्ट करता है। जब क्या होगा, हेवी, क्या होगा, जब हेवी होगा तो वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल, और जब लाइटर होगा वर्क एज अ बेस तो काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटाशियम हेवी, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल तो काम करेगा। अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इट प्रोड्यूस, यहाँ पे इथिन है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अल्कीन। दिस रिएक्शन एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, किस वजह से, जैसे यहाँ पे देखें एलिमिनेशन रिएक्शन किस मेथड में, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों क्या होते हैं, एलिमिनेट्स, रिमूव हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन मीन्स रिमूव होना, किसी का क्या हो जाना, एलिमिनेट हो जाना, एलिमिनेट में रिमूवल। इन हाइड्रोजन लॉस्ट बाय, इन विच हाइड्रोजन इज लॉस्ट बाय 1 कार्बन एटम्स एंड क्लोरीन फ्रॉम दी अदर कार्बन एटम्स। अब इसको भी आप अच्छे तरीके से समझें कि जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ से रिमूव होता है, हाइड्रोजन रिमूव होगा बीटा कार्बन से, कहाँ से, बीटा कार्बन से, और जो हेलोजन एटम्स होगा वो अल्फ़ा कार्बन से अटैच होगा, तो वो अल्फ़ा कार्बन से ही रिमूव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बीटा एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ से क्लोरीन भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्या बनेगी, हमारे पास अल्कीन प्रिपरेशन होगी। जिसे ये सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं। CH3 CH2 क्लोरीन, तो मीन्स क्या है, इथाइल क्लोराइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से जो OH है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन है, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ से अटैच होकर वाटर बनाएगा, तो क्या बन जाएगा, वाटर। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, पोटाशियम, पोटाशियम क्लोरीन के साथ क्या बन जाएगा, पोटाशियम क्लोराइड। तो मीन्स यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड, इसका हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड्स बनाएगा। तो मीन्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे अल्कीन, या यहाँ पे तो इथिन है तो इथेन और अल्कीन। अब इसके मैकेनिज्म का बात करते हैं, मैकेनिज्म का किस मेथड में होता है। जैसे ही आप लोगों को मैकेनिज्म इसका समझ में आ जाएगा तो वो रिएक्शंस आप बिल्कुल इजीली कर लोगे। अगर मैं इस रिएक्शन को इस मेथड में लिखता हूँ, RCH2 एंड CH2 क्लोरीन प्लस अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे क्या है, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक पोटाशियम अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये OH नेगेटिव फॉर्म में। OH जैसे होगा तो OH नेगेटिव फॉर्म में, तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। मीन्स ये क्या है, खुद नेगेटिव चार्ज है तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन कौन सा है और बीटा कार्बन कौन सा है,
ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा कार्बन्स, ये बीटा कार्बन्स, और ये फर्दर जैसे कंटिन्यू होगा हमारे से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पे देखें ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किससे बीटा हाइड्रोजन रिमूव करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH एंड हाइड्रोजन, ठीक है, फिर CH2 एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है OH, तो OH किसको गेन करेगा हाइड्रोजन को अपने साथ, और ये जो बॉन्ड है यहाँ से ड्रॉप होकर इस साइड पे, और यहाँ पे क्लोरीन को क्या करेगा ये रिमूव कर लेगा। तो क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, और ये जो क्लोरीन है किसके साथ आ जाएगा पोटाशियम के साथ, क्या बन जाएगा पोटाशियम क्लोराइड। तो मीन्स क्या बन रहा है पास यहाँ पे अल्कीन, कोई भी अल्कीन हो सकता है, रिप्रेशन ऑफ अल्कीन हो जाएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। यहाँ पे इथाइल था तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा R, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो मीन्स हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अल्किन्स इस मेथड में होगा, इसको क्या बोलते हैं मैकेनिज्म। अब मैं कोई भी आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, जैसे हमारे पास ये हो गया। अगर यहाँ पे एक बात भी याद रखना कि जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हैं उसमें सबसे पहले कौन अच्छे तरीके से रिमूव होगा, तो अल्काइल आयोडाइड ग्रेटर देन अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड ग्रेटर देन अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड ग्रेटर देन अल्काइल फ्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्शन नेग्लिजिबल होगी, मीन्स अल्काइल आयोडाइड जो होंगे वो क्या होंगे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे, ब्रोमाइड्स भी और आयोडाइड भी। इसके रिएक्टिव आर्डर अल्काइल आयोडाइड ग्रेटर देन अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड ग्रेटर देन अल्काइल क्लोराइड्स। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इसका किस मेथड में हमारे पास बनने के चांसेस होते हैं, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो। अब यहाँ पे देखें ये कौन सा है 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 डिग्री। तो इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री में किस तरीके से बनेगा ये भी हम बात करेंगे। यहाँ पे जैसे हमारे पास R कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हमारे पास क्या बन गया अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल क्लोराइड कौन सा है आप देखें, इसमें एक कार्बन और उसके बाद रेडिकल ग्रुप्स, मीन्स ये क्या बन जाएगा 2 डिग्री, ये क्या बन गया 2 डिग्री बन जाएगा। 2 डिग्री में अगर हम इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये क्या है अल्फ़ा कार्बन है, और ये क्या है बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से क्या रिमूव हो जाएगा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो मीन्स हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और क्लोरीन यहाँ से, तो क्या बन जाएगा RCH कार्बन RH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये क्या है सिस और ट्रांस की प्रिपरेशन हो जाती है। यहाँ पे सिस और ट्रांस की स्टेबिलिटी पे क्या ज़्यादा है, सिस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है या ट्रांस की, तो स्टेबिलिटी ट्रांस की ज़्यादा है कंपेयर टू दी सिस। ये जो क्या है अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड में ये क्या बन जाएगा ट्रांस अल्कीन। अगर इनके सिस अल्कीन की पॉसिबिलिटी है, मगर ये क्या हो जाएगा इसका मेजर प्रोडक्ट, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा ट्रांस, ये इसका सिस, ये इसको मिलते हैं माइनर प्रोडक्ट। ये भी बन सकता है मगर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ये होगा। अगर ये 90% बन जाएगा तो ये 5% अप्रोक्सीमेटली, ये 95% बनता है, ये क्या होता है 5% बन जाता है। तो ये क्या जगह सिस और ट्रांस अल्कीन किस मेथड में, बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स। मीन्स यहाँ पे आप कोई भी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोगों को वो भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पे जो हमारे पास मेथड है ये भी क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसमें क्या बन जाएगा ब्यूटेन बनेगी, मगर इसमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मेजर होगा। अब यहाँ पे देखें कि ये सही, यहाँ पे ये कौन सा क्लोराइड है, मीन्स 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड, 2 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल है 4 कार्बन तो ब्यूटाइल क्लोराइड्स बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस में। अब इसमें ये हमारे पास क्या बन गया अल्फ़ा कार्बन्स, ये क्या बन गया बीटा कार्बन्स, और ये भी क्या बन जाएगा बीटा कार्बन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात होगी तो हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है और हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव हो सकता है।
तो सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट्स जो होंगे वो स्टेबल तब होंगे जब उसमें सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हों। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड्स बन जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट सिर्फ एक हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा सब्स्टिट्यूट, एक सब्स्टिट्यूट इस साइड पे, एक सब्स्टिट्यूट इस साइड पे, तो यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे? 2 सब्स्टिट्यूट। मीन्स 2 सब्स्टिट्यूट्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एक सब्स्टिट्यूट से। तो इसलिए हम इसको किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड के साथ OH इस हाइड्रोजन के साथ भी रिमूव करेंगे और इस हाइड्रोजन के साथ भी रिमूव करेंगे, जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH, अगर हम हाइड्रोजन इससे रिमूव कर रहे हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3। अगर बीटा हाइड्रोजन इसमें से, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये बात भी याद रखना कि ये प्रोडक्ट कौन सा होगा? माइनर। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो ये क्या बनेगा इसका? मेजर प्रोडक्ट। ये क्या बनेगा इसका? मेजर प्रोडक्ट। क्यों मेजर प्रोडक्ट है? इसलिए कि इसमें आप देखें सब्स्टिट्यूट कितना है? एक सब्स्टिट्यूट ये हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूट ये होगा, इसमें 2 सब्स्टिट्यूट है। इसमें कितने सब्स्टिट्यूट है? 1 सब्स्टिट्यूट है, इस साइड के 1 सब्स्टिट्यूट। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट? ये मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें आप सिस और ट्रांस खुद कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा? ट्रांस की। तो यहाँ पे बनेगा कौन? ट्रांस बन जाएगा। तो मीन्स ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ दी अल्कीन बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड कोई भी हो सकता है। यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, मगर फ्लोरीन नहीं होगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? बिल्कुल कम हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास का जो थर्ड रिएक्शंस होगा, ये कौन सा है? डी हेलोजिनेशन ऑफ 1,2-डाइक्लोरोअल्कीन। ये जो 1,2-डाइक्लोरोअल्कीन होता है, अल्केन होता है, इसको बोलते हैं वेसिनल डाइहेलाइड। वेसिनल किसको बोलते हैं और जेमिनल किसको बोलते हैं? वेसिनल जब कार्बन्स और कार्बन के साथ जो हेलोजन आ जाएं, अल्टरनेटिवली हेलोजन आ जाएं, इसको क्या बोलते हैं? वेसिनल। और जेमिनल किसको बोलते हैं? जेमिनल अगर इस मेथड में एक हेलोजन यहाँ पे और दूसरा हेलोजन यहाँ पे, सेम कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप्स, उसको क्या बोलते हैं? जेमिनल। और उसको क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव को क्या बोलेंगे? वेसिनल। यहाँ पे वेसिनल को क्या बोलते हैं? डीहेलोजिनेशन। डीहेलोजिनेशन से मतलब डी मीन्स रिमूवल, हेलोजन मीन्स हेलोजन, रिमूवल ऑफ हेलोजन्स, हेलोजन्स की रिमूव होना। वेसिनल डाइहेलाइड इज ट्रीटेड विथ जिंक मेटल पाउडर। यहाँ पे इथेन है तो मैं क्या बोलता हूँ? वेसिनल डाइअल्काइन, वेसिनल डाई हेलो अल्केन। जब इसको जिंक मेटल पाउडर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये क्या करता है? इट लॉस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोजन टू फॉर्म इथीन। ये जो एक मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन है वो जिंक के साथ रिएक्ट कर जिंक क्लोराइड बनाएगा, तो उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। तो इसमें क्या है? इस मेथड को भी देखते हैं। CH2 क्लोरीन और क्लोरीन अल्टरनेटिव कार्बन पे होंगे तो वो क्या बनेगा? वेसिनल। ये कॉमन नेम होती है। जिंक एज अ कैटालिस्ट, डस्ट पार्टिकल, इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो ये जो जिंक है, इस क्लोरीन को आप दोनों को आप अपने साथ क्या करता है? ऐड करता है जिंक क्लोराइड, और उसके बाद अल्कीन बन जाता है। ये जो बॉन्ड होगा ये कहाँ से ब्रेक होगा? इसमें ब्रेक हो जाएगा। तो मीन्स क्या बन जाएगी? जिंक के बाद, जिंक क्लोराइड रिमूव होने के बाद क्या बन जाएगा? हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो क्या बनती है? अल्कीन बन जाता है। यहाँ पे इथीन बनेगी। तो यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ इथीन हमारे टेक्स्ट में, उसके इसके मेथड सेम यही मेथड होगा कि इस मेथड में जैसे हमने जिंक मेटल ऐड किया, जिंक डस्ट पार्टिकल्स ऐड करते हैं, जिंक डस्ट पार्टिकल्स, और उसमें सरफेस एरिया क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसकी सरफेस एरिया क्या होती है? ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया में जिंक के दोनों क्लोरीन एटम्स किसके साथ? जिंक के साथ ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा? इथीन। अगर इसमें इथीन के जगह हम कोई भी अल्केन लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई और रिएक्शंस के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे साइड पे, ये आप देख लें। यहाँ पे क्या, अगर हमारे पास CH3 CH एंड CH3, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? हेलोजन, और यहाँ पे भी क्या है? हेलोजन। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सा हेलोजन होगा? सर ये वेसिनल हेलाइड है,
वेसिनल है, बिल्कुल ये वेसिनल एलाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव कार्बन के साथ हेलोजन एटम्स अटैच है। तो प्लस जिंक मेटल क्या करेगा, इसको भी अपने साथ रिमूव करेगा और ये भी इसके साथ रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल के बाद डबल बॉन्ड बन जाती है। तो डबल बॉन्ड्स किस तरीके से, CH3, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा ब्यूटीन, और कौन सा ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। डबल बॉन्ड कौन, 1 2 3 4, 2 पे है तो 2 ब्यूटीन। ये इसका क्या हो जाएगा प्रिपरेशन, इस मेथड में हो सकता है। उसके बाद लास्ट मेथड है बाय द रिडक्शन ऑफ इथाइन। इथाइन के मेथड में भी हमारे पास इथाइन है, यहाँ पे आप यहाँ पे अल्काइन से भी कर सकते हैं। जैसे मैं सारे मेथड बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह कौन हो जाता, कोई और ग्रुप्स हो जाता, जैसे यहाँ पे R को हम बोल रहे हैं R इज इक्वल टू CH3 एंड CH2, तो मीन्स ये क्या बन जाएगा इथाइल। और इस साइड पे हाइड्रोजन को हम क्या कर सकते हैं, इस साइड पे हम इसको क्या बने CH3 के बराबर, तो मिथाइल। तो मीन्स ये रेडिकल कोई भी ग्रुप और हो सकता है अल्केन के साथ। इथाइन जैसे ही हम हाइड्रोजन यहाँ पे देखें बाय रिडक्शन, रिडक्शन का मीनिंग क्या है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये मेथड तो आप लोगों ने पहले भी किया है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में। जैसे हमारे पास क्या है इथाइन है, इथाइन हाइड्रोजन और निकिल कैटालिस्ट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है अल्टरनेटिव कार्बन के साथ क्या हो जाता है एड हो जाता है। तो मीन्स क्या बना जाता है अल्काइन। जब अल्काइन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा अल्कीन। अगर अल्कीन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा अल्केन। ये मेथड भी आप लोग याद रखना कि इसका यही तरतीब होता है। अगर डायरेक्टली इसको इस तरीके से न लिखा जाए, इसको इस मेथड में लिखा जाए कि हमारे पास अल्काइन प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो क्या बन जाएगा डायरेक्टली आप क्या बोलें सर, यहाँ पे क्या बनेगा अल्केन बनेगा, न के अल्कीन। क्यों? क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो अल्काइन किस में चेंज होगा डायरेक्टली अल्केन में, अल्कीन अल्केन। ये मेथड होता है इसका बाय रिडक्शन ऑफ इथाइन। और उसके बाद के केमिकल प्रॉपर्टीज़, कलरलेस गैस होता है, स्वीट स्मेल होती है, और एनेस्थेटिक ऑन इनहेलेशन, जब इनहेल करेंगे तो ये क्या होगा बेहोश। ठीक है। इट स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। स्प्रिंगली सॉल्युबल किसमें वाटर में, मगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितनी भी उसमें क्या होगा ये सॉल्युबल होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ईथर है, अल्कोहल है, और भी बहुत से जैसे बेंजीन है, इनमें क्या होगा ये सॉल्युबल होगा। इसकी डेंसिटी क्या होती है एयर से कम होती है। क्यों? कि एयर की मास कितना होता है, ये किसके ओनली इथीन के हैं, ये अल्केन के नहीं है। अल्केन में स्वीट स्मेल, इथीन, कलरलेस गैस होते हैं, प्रोड्यूस एनेस्थेटिक इनहेलेशन। अल्कीन के नहीं है, ये किसके हैं इथीन की प्रॉपर्टीज है। और उसके बाद ऑक्सीजन का मास 32 और इथीन का मास कितना है, कार्बन का कितना होता है, 1 12 12 2 12 24 24 और 4 क्या बन जाएगा 28। तो इसका मास क्या है 28 है, ऑक्सीजन का मास 32 है। वैसे एयर का जो खुद का मास है वो 28.5 या समथिंग ऐसे होता है, मगर इसका मास ज़्यादा है और इसकी मास कम है। वॉल्यूम तो दोनों का एक जैसा होता है, इस वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, एयर की ज़्यादा होती है, ईथन की क्या होती है, कम होती है। ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लिखेंगे। अगर आपको हमारा समझाने का मेथड अच्छा लगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सुप्रीम कोचिंग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।